हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एडमिशन का पार्ट नंबर 6। इससे पहले 5 पार्ट किए और बहुत अच्छे तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। ये ज़्यादा पार्ट इसलिए हो रहे हैं इस चैप्टर की, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लेंथी चैप्टर है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कोशिश की जा रही है कि आपको समझाई जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपने पहले जाके वो सारे पार्ट्स देखे होंगे। अब उससे आगे की बात करते हैं। देखिए, ये पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों है इम्पोर्टेंट? इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि जो आज मैं समझाऊंगा वो आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। क्या है वो टॉपिक? उस टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल। तो एडजस्टमेंट गिवन होगी पार्टनर कैपिटल की और उसको सॉल्व करना होगा, और ये एग्जाम में 101% आपके एग्जाम में जरूर आएगा। देखते हैं क्या लिखा होगा। देखो, दो केस हैं। केस नंबर फर्स्ट क्या कहता है, और मैं इसकी पहचान भी बताऊंगा कि आपको कैसे पहचानना है, क्या चीजें इसमें हैं, किस तरीके से। केस नंबर 1 कहता है व्हेन न्यू पार्टनर इज टू ब्रिंग proportionate capital of the total capital or combined capital of the firm। पहली चीज ये लिखी होगी कि जो नया पार्टनर है वो टोटल कैपिटल या कंबाइंड कैपिटल का कुछ पार्ट जो है वो लेकर आएगा। तो इसमें क्या चीज़ है, वैसे लाइन से ही पता चल रहा है कि भाई नए पार्टनर कैपिटल जो है वो हमारे पास नहीं गिवन होगी। ठीक है। और क्या लाइन लिखी हो सकती है? लिखी हो सकती है व्हेन न्यू पार्टनर कैपिटल 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 इज एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल। कि नए पार्टनर की जो कैपिटल है वो पुराने पार्टनर्स के बेसिस पर एडजस्ट की जाए। कैसे की जाए? ठीक है, पहचान मैंने बता दी कि इसमें क्या गिवन नहीं होगा, फिर भी मैं दोबारा से लिख देता हूँ। यहाँ पर लिख देते हैं कि न्यू पार्टनर कैपिटल इज नॉट गिवन। ठीक है, कि नए पार्टनर की जो कैपिटल है वो गिवन नहीं होगी। तो कैसे क्या करना है? देखो, रिवॉल्यूशन मेथड तो सेम जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाना है, सिर्फ चेंज किस में आएगा? पार्टनर कैपिटल में। तो देखो, पार्टनर कैपिटल कैसे बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 3 पार्टनर हैं। तो जेड है, एक्स वाई जेड लेंगे। तो जेड है वो न्यू पार्टनर। ठीक है, कुछ इस तरीके से बना दिया फॉर्मेट। फॉर्मेट में लिख लेते हैं पर्टिकुलर एक्स वाई जेड। पर्टिकुलर एक्स वाई जेड। ठीक है, इसके बाद स्टेप वाइज, उम्मीद करता हूँ आपने स्टेप देख लिए होंगे। स्टेप जरूर दे आके देखने हैं। पिछली वीडियो में आपको बताए हैं कैसे पार्टनर कैपिटल में बनाएगी चीज। तो पहला स्टेप होता है बैलेंस पीडी। ओल्ड पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो लिखनी है। तो ओल्ड कौन है इसमें? एक्स और वाई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कोई रिजर्व है, कोई फंड है, उसको डिवाइड करना है ओल्ड पार्टनर्स में। किसमें डिवाइड करना है? ओल्ड रेशियो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है
स्टेप नंबर 3, गुडविल अपेयर्ड, तो 2 गुडविल के नाम से, और किस रेशो में बांटनी है ये, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है, क्या कोई लॉस है, अगर लॉस है तो 2 लॉस के नाम से, किस रेशो में डिवाइड करना है, ये ओल्ड रेशो में। देखो जो पुरानी चीजें हैं बैलेंस शीट में जो भी है ना वो सभी ओल्ड रेशो में जाएगी, ठीक है। इसके बाद नई चीज आती है बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है तो इस तरफ लिखना है, लॉस है तो यहाँ पर लिखना है, तो रिवैल्यूएशन ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है लॉस, मगर ये भी किस रेशो में बटेंगे, ओल्ड रेशो में डिवाइड होगा, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स में। इतनी चीज आ गई। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता था कैपिटल, ठीक है, पहले कैपिटल, तो ये गिवन नहीं है। अभी हम जब स्टेप करेंगे, मैं इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेप, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करना है। स्टेप नंबर 4 होगा हमारा, जो जिससे हम कैलकुलेट करके निकालेंगे, ठीक है। ये कैश में भी लिख सकते हो और बैंक में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद गुडविल अगर लेकर आया है तो प्रीमियम के नाम से लिखते थे, और किस रेशो में बांटते थे हम, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। इसके बाद अगर गुडविल लेकर नहीं आया तो एंट्री क्या करते, जैसे इसमें नया पार्टनर है तो जेड करंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो करंट अकाउंट के नाम से आती थी चीजें, तो यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है, और किन में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में इनमें डिवाइड करना। तो ये सभी फॉर्मेट हमने बना लिए थे, इस तरीके से फॉर्मेट आएगा, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखो ये तो था हमारा फॉर्मेट, मगर बाकी चीजें कैसे कैलकुलेट करनी है, ये जो स्टेप 4 लिखा है ये क्या है, और ये जो बैलेंस सीडी है ये वैसी एज यूजुअल निकालनी है, मतलब यहाँ दोनों चीजें सही आएंगी, और ये जो आंसर आएगा ये स्टेप 4 आने के बाद आ जाएगा। तो क्या करना है, मैं यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिख रहा हूँ, देखो, वर्किंग नोट। तो स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, कंबाइन कैपिटल, कंबाइन कैपिटल निकालनी है। सबसे पहले वो कैसे निकलेगी, बैलेंस सीडी ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। क्या करना है, जैसे बैलेंस सीडी निकालते थे वैसे बैलेंस सीडी निकालना है ओल्ड पार्टनर्स, और यहाँ पर जोड़ देना है, जैसे 2 पार्टनर एक्स प्लस वाई, ठीक है, इस तरीके से ऐड कर देना है। तो ये सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। तो इसका मतलब है आपको सारे स्टेप्स आने चाहिए। देखिए मैंने एक्स्ट्रा स्टेप नहीं लिखे, विड्रॉ का स्टेप नहीं लिखा, इसमें मशीनरी कोई टेक ओवर करता है तो वो सभी स्टेप्स नहीं लिखे, तो ये मत समझना कि वो स्टेप्स नहीं आएंगे, वो स्टेप्स भी आ सकते हैं, मगर बैलेंस सीडी आपको ठीक निकालना है। इसके बाद बात करते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है, रिमेनिंग शेयर निकालना। क्या निकालना है, रिमेनिंग शेयर। अब रिमेनिंग शेयर किसका निकालना है, न्यू पार्टनर से, तो 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, जो जेड का शेयर होगा जैसे इसमें, ठीक है, वो माइनस कर देना। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, स्टेप नंबर 3 कहता है कि टोटल कैपिटल निकालना, ठीक है। क्वेश्चन में बोलेगा कंबाइन का है या टोटल कैपिटल का, वो आप देख लेना, क्वेश्चन अभी हम करेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा, बहुत अच्छे से चीजें बताऊंगा। तो यहाँ पर निकालना है कंबाइन कैपिटल into reciprocal of his share, ठीक है, रेसिप्रोकल करना है किसका, सॉरी इस शेयर में रिमेनिंग शेयर, रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर, जो हमने निकाला था रिमेनिंग शेयर वहां से रेसिप्रोकल कर देना। इसके बाद क्या करना है, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 क्या कहता है कि भाई कैलकुलेट करो न्यू पार्टनर कैपिटल। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल कैसे निकलेगी, टोटल शेयर इनटू रेसिप्रोकल इनटू हिज शेयर, इनटू हिज शेयर, तो टोटल प्रॉफिट ने टोटल कैपिटल निकल जाएगा, यहाँ पे टोटल शेयर नहीं है टोटल कैपिटल है। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से दी जाए तो ये चारों स्टेप्स आपको यूज करने हैं, और चारों स्टेप्स आपको लगाने हैं। यहाँ पर है टोटल कैपिटल, या लिख सकते हैं स्टेप 3 इनटू हिज शेयर, इस तरीके से चीजें करनी है। तो ये सिंपल से मेथड है, आपको यूज करने हैं, अभी हम यूज करेंगे, मगर सबसे पहले आपको ये चीजें आनी चाहिए। अगर ये चीज आती है तो देखो स्टेप 4 ये वाली चीज का जो आंसर है वो यहाँ पर आ जाएगा, और फिर ऑटोमेटिकली
इन दोनों का बैलेंस यहाँ से सेम हो जाएगा। इस तरीके से स्टेप 4। तो ये पहला केस था जिसमें क्या गिवन नहीं होगा, नए पार्ट में कैपिटल गिवन नहीं होगी। अब करते हैं केस सेकंड। केस सेकंड क्या कहता है? केस सेकंड कहता है व्हेन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट adjusted on the basis of new partner capital। तो इसमें क्या होगा कि जो ओल्ड पार्टनर कैपिटल है वो क्या करेगा, एडजस्ट करेगा नए पार्टनर कैपिटल के बेसिस पर। ठीक है। और लाइन क्या लिखी हो सकती है? व्हेन all partners capital account adjusted on the basis of new profit sharing ratio। कि क्या है, किस तरीके से गिवन होगा, क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ लिख लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, जेड को ही रिटायर कर देते हैं। लिखते हैं पर्टिकुलर एक्स वाई जेड। पर्टिकुलर एक्स वाई जेड। ठीक। तो स्टेप वही से बाय बैलेंस बीडी। ओल्ड पार्टनर्स में रिजर्व है तो बाय रिजर्व के नाम से। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में टू गुडविल। ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में। इसके बाद कोई लॉस है ओल्ड रेशो में। इसके बाद कोई रिवॉल्यूशन प्रॉफिट है ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। कोई रिवॉल्यूशन लॉस है ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में। ठीक है। पैसा लेकर आया होगा तो कैश है बैंक के नाम से। ठीक है। इसके बाद प्रीमियम है तो बाय प्रीमियम के नाम से। इसके बाद जेड करंट के नाम से। और अगर कोई पैसा विड्रॉ कर रहा है तो कैश है बैंक के नाम से। ठीक है। वो किसी में भी आ सकता है। टू बैलेंस सीडी। अब जब सीडी है ये निकलेगा अभी हम जब स्टेप 3 करेंगे उससे। ठीक है। ये चीज़ है। अच्छा एक और बात देखो, जब बैलेंस सीडी हम पहले ही निकाल रहे हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें एडजस्ट करनी हो सकती है। तो वो एडजस्टमेंट हमें या तो कैश के नाम से या करंट के नाम से गिवन देगा क्वेश्चन के अंदर। अगर नहीं है तो कैश के नाम से ऑलरेडी कर देना है। अब ये जो कैश है ये कहाँ पर ऐड प्लस माइनस होगा, ये हमारा बैलेंस शीट में होगा प्लस माइनस, जैसे हम प्रीमियम को यूज करते थे। अगर करंट है तो सीधा ट्रांसफर हो जाएगा करंट बैलेंस शीट में। जैसे बैलेंस शीट बना ही देते हैं, थोड़ी सी बैलेंस शीट इस तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पर लायबिलिटी, यहाँ एसेट्स, अमाउंट, तो करंट के नाम से यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। नहीं तो ये जो कैश है ये कैश प्लस माइनस करना है, ऐसे करते थे। अब ये स्टेप्स क्या क्या हैं, देखो स्टेप्स सीखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हैं। देखो इजी है, कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें।
तो स्टेप 1 क्या कहता है, टोटल कैपिटल इक्वल टू में बैलेंस CD ऑफ न्यू पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, ना करना है। ठीक है, इसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो देखो ये बहुत काम की चीज़ है, ये आपको आना चाहिए था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं आएगा तो समझ लेना कि क्वेश्चन नहीं होने वाला। तो या तो ये गिवन होगा या कैलकुलेट करना होगा, और कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखाया है। स्टेप 3 क्या करना है, अब इस टोटल कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है किसमें, तीनों पार्टनर्स में, एक्स वाई जेड। ठीक है, ये कह सकते हैं डिवाइड कर देना इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो ये चीज इस तरीके से आ जाएगी। और अगर क्वेश्चन में बोला गया है, देखो एक लाइन और लिख देते हैं, एनी सरप्लस और डेफिशिट एडजस्टेड बाय कैश करंट एज गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होगा कैश या करंट के नाम से एडजस्ट करना। तो ये सारे के सारे स्टेप्स हैं। तो हमने 2 चीज़ें आज सीखी, बहुत अच्छे से चीज़ें सीखी। ये स्टेप्स आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे, ये स्टेप्स आपको करने हैं। ठीक है, आज वीडियो में इतना ही। ये सारे के सारे स्टेप्स आपको सीख के आने हैं। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखो बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें कराई जा रही है, बहुत प्यार से, बहुत कम समय में, क्योंकि अभी एक लेंथी वीडियो नहीं बनाई जा रही कि एक पूरा चैप्टर एक में कराया जाए जिससे आप जल्दी से जल्दी सारा कुछ लिख लें कि उसमें वीडियो में। देखो अभी आराम से चैप्टर करना है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, तो एक एक चीज़ सीखनी है और एक एक चीज़ अच्छे से करनी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज चीज़ें समझ आई होंगी। चीज़ें समझ आई तो चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है।